हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है यूपीएससी नेट में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। जिन लोगों का पेपर आने वाला है यूपीआरओ का, उनके लिए सीरीज बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। इस सीरीज में सबसे ज़्यादा खास ये रहेगा, इसी टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपका मैथ और रीजनिंग कमज़ोर है और आप चाहते हो कि सर मैं मैथ और रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं इस सीरीज में, जो कराए जाएंगे, आप सिर्फ इतने क्वेश्चनों अगर अच्छे से लगा के चले जाते हो तो मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपका इन शिफ्टों से या फिर मैं कहूँ इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था वो हम देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसा कि इसमें देखा गया है ए बी सी के बाद 6 है, एफ डी ई के बाद 120 है, एच आई जे के बाद क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो पहली बात आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, आपको खुद सॉल्व करना है। जब आपसे नहीं बने तब आपको वीडियो देखना है। दूसरी बात, आपको जब सॉल्यूशन हो जाए तब आपको वीडियो देखना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही निकला कि गलत निकला, और फिर आपको कमेंट करना है कि सर मेरा क्वेश्चन सही है और मैंने इसको सही किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था, एबीसी की अगर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा देखें इधर ए बी सी, ठीक है, ए का मान हमारे पास कितना होता है 1, बी का मान हमारे पास कितना होता है 2, सी का मान हमारे पास कितना होता है 3। अगर हम इसको गुणा करके देखें, गुणा करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो आप देख सकते हो ए बी सी का जब गुणा किया तो हमारे पास 6 आया। अगर एफ डी का भी ऐसा ही कैलकुलेशन हुआ तो हमारा सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। एफ का मान हमारे पास कितना होता है 6, डी का मान 4, ई का मान 5। तो 5 को 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120 दोस्तों होता है। यहाँ पर हमको कॉन्सेप्ट पता लग गया कि इस सीरीज में कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है। तो अगर हम यहाँ पर देखें एच आई जे का मान के बाद क्या आएगा, तो एच का मान 8, आई का मान 9, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे जी है, और जी का मान 7 रहने वाला है। तो इसका जब मल्टीपल किया तो इसका आंसर जो आएगा 504 रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, जिस किसी का भी सही है वो कमेंट करना कि सर मैंने इस क्वेश्चन को सही किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको कंटिन्यू यह सीरीज़ देने वाला हूं, कंटिन्यू आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं यूपीआरओ के बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया है, सुनीता की आय पारुल की आय से 25% अधिक है। पहले तो हम इसको देखते हैं। तो हमारी बेचारी सुनीता कहाँ पर है, इधर है, जिसको 25% उसने पारुल से अधिक ले लिया है। ठीक है, पारुल से अधिक, तो पारुल को हम 100 मान लेते हैं, उसके पास कोई आमदनी होगी, 100 मान लिया। ठीक है, तो कितने परसेंट अधिक है 25% अधिक है। ठीक है, थोड़ा हम इसको काट दें, 25 पंजे 125 और 25 चौको 100। अब उसने क्या बोला है, एक सेकंड, जो पारुल की आय है सुनीता की आय से कितना परसेंट कम है। जो पारुल की आय है सुनीता की आय से कितना परसेंट कम है, 1 कम है। हमेशा आपको याद रखना है, जब कम की बात की जाए तो हमेशा अधिक को बटे में लेते हैं। तो अधिक हमारे पास कितना है 5। ठीक है, और परसेंटेज से कितना आ जाएगा, गुणा करो इसको, तो 20, तो 20%। ठीक है, इसका आंसर रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको पहले आप लोग सॉल्व करो क्या इसका आंसर रहेगा। ठीक है, फिर आप लोग इसका मान देखना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, एक सेकंड, इसमें क्या दिया गया है, ई जी एम जी एच ओ सी आई क्यू के बाद क्या रहने वाला है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, एक सेकेंड, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। जैसे अगर हम फर्स्ट वर्ड से देखें तो इसमें ई कितने पे आता है हमारा 5 पे, एक सेकेंड, ठीक है, जी कितने पे आता है 4 पे, सी कितने पे आता है 3 पे। तो फर्स्ट जब वर्ड्स देखा हमने तो कितने ई 5 पे, फिर एक घटा 4 आ गया जी, फिर एक घटा 3 आ गया। अब एक घटेगा तो 2 आएगा, 2 किस पर आता है बी पे, एक एक घट रहा है दोस्तों, इसमें से एक घटा सी, इसमें से एक घटा बी।
अब आप देख सकते हो बी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, सिर्फ बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन को आप लोग को लगाना है। एक वस्तु को 1216 में बेचकर कमाया गया लाभ उसी वस्तु को 616 में बेचकर हुई हानि के बराबर है, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट, जब लाभ है, इसने क्या बोला है, इसमें आप देख सकते हो, इसने बोला है लाभ। तो लाभ का पहले फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस को थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी। ये आपको थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है और लॉस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सीपी माइनस के एसपी, ये हमारे पास दो फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रॉफिट की, अगर हम इसको ले रहे हैं, एक सेकेंड, प्रॉफिट को अगर ले रहे हैं, अगर हम थोड़ी देर के लिए प्रॉफिट को ले लें, तो प्रॉफिट हमारे पास एक सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास, फॉर्मूला के बेस पे ही आप लोग रखो। सेलिंग प्राइस कितना है अपने पास, 1216। ठीक है, सीपी हमने ऐसे छोड़ दिया। ओके, और लॉस का देखते हैं, उसने क्या बोला था यहाँ पे, 616 में बेचकर हानि के बराबर है। ठीक है, तो सीपी अपने पास कितना है, नहीं है। ठीक है, लेकिन उसे हानि पे बेचा गया, कितने को, 616 को, ऐसे। अब क्या सॉल्व कर लो, यहाँ पर आप लोग अगर देखेंगे 1216, ठीक है, जब इसको इधर लाएंगे, ठीक है, तो प्लस में हो जाएगा 612। ठीक है, सीपी है ही, इसको अगर सीपी को इधर रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा सीपी, तो इनको जब ऐड करेंगे तो ये हमारा होने वाला है 1828। तो ये कितना हो जाएगा, 2 CP। अगर इस एक सीपी की बात करें तो एक सीपी हमारा कितना रहने वाला है, जब इसका इससे डिवाइड करेंगे, जैसे 1828/2 बराबर के सीपी, तो इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 चौको 8। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, 914। किस किस का सही आया वो कमेंट में हमें बता सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या दिया गया है, 4वीं शताब्दी में अधिवर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए विद आपको सॉल्यूशन, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। ओके, तो क्या दिया गया, 34 शताब्दी में कुल अधिवर्षों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि पहले तो हम आपको बता दें, 34 शताब्दी में 301 से 400 तक शामिल है। ठीक है, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये शामिल है। ठीक है, आपको एक बात यार, एक शताब्दी में जब आपको हम कैलेंडर पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे एक शताब्दी में कितने लीप ईयर्स होते हैं, डिटेल में पढ़ाएंगे। एक शताब्दी में 24 लीप ईयर्स होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम आपका थोड़ा टोटल कर दे रहे हैं इसका, तो 34 शताब्दी में कितने होंगे, ये थोड़ा आपको डिटेल में बाद में पढ़ाएंगे, जब आपका हम कैलेंडर पढ़ाएंगे तब इसको पढ़ाने वाले हैं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 25, इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट टीना का भाई हरीश। टीना का भाई कौन है, हरीश। आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो लड़की होगी उसको गोल में करना है और जो लड़का होगा उसको ब्रैकेट में करना है, मतलब स्क्वायर में करना है। तो टीना का, पहली बात तो हम यहाँ पे एक टीना रख लिया, तो इसको मैंने क्या बताया था आपको, गोल में रखना है। ठीक है, टीना का भाई कौन है, हरीश। टीना का भाई कौन है, हरीश। ठीक है, जब आपके भाई बहन के जो रिश्ते होंगे उसको हमेशा माइनस में रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, टीना का भाई हरीश राजू के बेटे का दादा है। तो पहली बात तो हमें आपको यहाँ पे कर दिया मैंने,
राजू का कोई बेटा होगा, राजू का कोई यहाँ पे एक बेटा होगा। राजू के जो बेटा है इसका दादा है हरीश। उसने क्या बताया है, टीना का जो भाई है, एक सेकंड, टीना का भाई है हरीश, टीना का भाई हरीश राजू के बेटे का दादा है। उसने क्या बोला है, क्लियर देखो आप लोग, टीना का भाई हरीश जो है राजू के बेटे का दादा है। तो ये इसका दादा है, किसका, राजू के बेटे का। तो आप एक कॉमन सेंस लगाओ, अगर ये इसका दादा है तो ये कौन हुआ, इसका राजू का पिताजी हुआ कि नहीं हुआ। अगर ये इसका दादा है तो ये राजू का कौन होगा, पिता होगा। तो उसने क्या कहा है, हरीश राजू से किस प्रकार संबंधित है। तो हरीश राजू का क्या संबंध है, पिता का संबंध है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। इसमें आपको थोड़ा दिक्कत, एक सेकेंड, इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो थोड़ा हम इसको देखते हैं, वैसे तो गिनना पड़ेगा तो आप भी गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो अपने पास आ गए। अब थोड़ा इसको और देखते हैं, ये 8 हो गया अपने पास। अब थोड़ा इसको ब्लू करके देखते हैं। अब एक यहाँ पे बनेगा 9, ठीक है, 9 हो गया। एक यहाँ पे भी, इसका देख लो, थोड़े बहुत गलती, 10, ओके, 10 हो गया। अब इसके बाद अगर चलें तो एक आप लोग इसको देख सकते हो, एक सेकंड और दिखाता हूँ आपको इसको। ये यहाँ से चले, ये चले, ये इधर, ठीक है, इसको तो 10 और 1 11, एक यहाँ पे भी होगा, फिर इस साइड भी इधर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12। ओके, 12 हो गया, ठीक है। अब एक ये वाला शायद 12 हो गया, अच्छा ठीक है, 12, एक काम करो, इसको आप लोग थोड़ा होमवर्क में करो, थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। इसका जब आप लोग कमेंट करना है इसका क्या आंसर रहने वाला है, ठीक है। थोड़ा इसको गिनना में टाइम लगेगा और टाइम बहुत लग रहा है इसको सॉल्व करने में। अब गिननी पड़ेगी संख्याएं, ठीक है, कोई टफ नहीं है लेकिन गिनना पड़ेगा बस, और कुछ रीजन नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसका कमेंट में अपना आंसर बताना क्या इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन को देखेंगे हम थोड़ा। पहली बात, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक दिमाग का यूज करना पड़ेगा। ज़्यादातर इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमेशा जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इन ऑप्शनों को देख के सॉल्व करना होगा। अगर आप ऑप्शनों को देख के सॉल्व करेंगे ना तो आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहली बात तो हम थोड़ा क्वेश्चन को देखते हैं। पी ए खाली है, फिर ए, फिर खाली, फिर ए पी, फिर खाली, फिर पी खाली बाई। अब थोड़ा यहाँ पे चलते हैं आगे, जैसे देखो पी के बाद खाली है ये, ठीक है, चल एक सेकेंड। अब देखो पी के बाद खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो पी के बाद ए आया है तो ऑब्वियसली होगा कि पी के बाद ए ही आएगा। तो हम यहाँ पर ए रख दिया, ठीक है, पी ए बाई, ए हमारा थोड़ा बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखना, जैसे पी ए बाई हो गया। अब इसको देखो पी ए बाई, अब यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, बाई आएगा, और यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। ये हो गया पी ए बाई, पी ए बाई। अब देखो, अब एक सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन है। तो आप यहाँ पे देखो 4 और 6 पे ए और बाई है, तो 4 और 6 पे चलते हैं। पहली बात तो कोई भी ऑप्शन देख लो, 4 पे पी है, गलत है, क्योंकि 4 पे हमारे पास क्या आ रहा है, ए आ रहा है। बी को देखते हैं, 4 पे हमारे पास ए आ रहा है ए, यहाँ पर 4 पे क्या आ रहा है, पी, ये भी गलत हो गया। सी को देखते हैं, 4 पे हमारे पास क्या आ रहा है,
ए आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है पी, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 4 पे क्या आ रहा है हमारे पास ए, ठीक है, और 6 पे क्या आ रहा है, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा एक गलती हो गई, मिस प्रिंट, थोड़ा एक सेकंड कर सकते हैं, हो जाता है। अब यहाँ पे आप एक सेकंड देख सकते हो, मैंने आपको क्या बताया था पी ए बाई, तो यहाँ पे ये हो रहा है पी ए बाई, ठीक है, पी ए यहाँ पे आप पी कर सकते हो, ठीक है, पी ए बाई, ये बनना है, इधर इस साइड बनना है। तो यहाँ पर आप देखोगे पी 6 पे क्या आ रहा है पी, तो हमारे पास आंसर क्या रहने वाला है ए, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इतना भी चेक नहीं करते तो यहाँ पर आप 4th वाला भी देख देना, तो 4 वाला कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो वैसे ही अपना आंसर ए होने वाला था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको देखो, इसमें क्या दिया गया है, एक सीरीज चल रही है इसमें 1 4 3 9 5, फिर क्वेश्चन मार्क, इस पर क्या आंसर रहने वाला है वो बताना है, फिर 7 आ गया, फिर 25 आ गया। ये हमारे पास सीरीज चल रही है, ठीक है। अब इस सीरीज में देखना है क्या चल रहा है, देखते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें 1 के बाद 3 आ रहा है तो 2 ऐड हो गए, ठीक है, 3 के बाद 5 2 ऐड, 5 के बाद 7 2 ऐड, 7 के बाद 2 ऐड होंगे तो हमारे पास यहाँ पे तो 9 आएगा। अगर यहाँ पे पूछता तो हमारे पास आंसर रहने वाला था 9, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, एक सेकेंड, अब उसने पूछा है इसकी जगह, अब इसको देखते हैं एक बार, 4 2 का स्क्वायर होगा, देख सकते हो आप, ए कितने का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर। अब आप सीरीज देखो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे नॉर्मली होगा कि 4 का स्क्वायर होगा। अब 4 के बाद आप थोड़ा और आगे कॉन्सेप्ट देखते हो तो यहाँ पर आपका 5 का स्क्वायर है, तो सीरीज हमारी एक क्रम से चल रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको आप लोग पहले करके देखो क्या आपका आंसर रहने वाला है, एक बार आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अब जैसे इसमें देखा हमने 6 13 के बाद हमारे पास 72 आ रहा है, 4 7 के बाद हमारे पास 24 आ रहा है, 9 11 के बाद क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले हम इसको देखने वाले हैं कैसे ये होगा, ये देखेंगे। देखो अगर हम यहाँ पर थोड़ा एक कॉन्सेप्ट देखें, जैसे इसको करके देखते हैं, 6 × 13 अगर हम करें तो कितना होता है, 13 × 78 होता है, ठीक है। और माइनस के अगर जैसे इसमें 72 किया है तो माइनस के 72 करने के लिए हमें इसमें 6 घटाना पड़ेगा, तब हमारा 72 होगा, हमने घटा दिया, ठीक है। दूसरा अगर पार्ट देखें इसमें 4 × 7 कितना हो रहा है 28 हो रहा है। अब इसको 24 करने के लिए -4 किया गया है, तो हमारे पास कितना आ गया 4 आ गया। अब हमसे पूछा गया है इसका मान, एक सेकेंड, इसका मान पूछा गया है, तो इसको करके देखते हैं। 9 × 11 तो हमारे पास 99 आ रहा है। अब इसमें से हम क्या घटाएं कि आंसर आ जाए, तो पहले सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले वाली पे ही। 6 × 13 क्या था 78 आया, तो हमने 6 घटा दिया। 6 कौन सा वाला था, पहली जो संख्या थी हमारे पास 6, यहाँ पे पहली संख्या क्या थी 6, तो हमने वो घटाया तब 72 आया। अब यहाँ पे देखिए 4 × 7 क्या 28 हो गया, तो यहाँ पर 4 घटाया, जो पहली संख्या थी उसको घटाया। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे 99 है, ठीक है, यहाँ पर आपका कितना आ गया 99 आ गया, तो इसका जो पहला जो नंबर है क्या रहने वाला है 9। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पहला नंबर क्या है 9, तो 9 जब घटाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास 90 होने वाला है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 90। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देखते हैं, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको जल्द लेके आएंगे, उसमें हम आपको सारे क्वेश्चन और होंगे और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस करवाई जाएगी उसमें, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है।